हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग चलापुर विद अलीशा, जहां मैं आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के ग्राउंड रियलिटीज नहीं तो उस जगह के रिलेटेड कहानियां भी बताती हूँ। ये वीडियो हम्पी के डे 1 ट्रिप का थर्ड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्वींस पैलेस, लोटस महल जिसको नेचुरल एसी भी कहा जाता है, रंका टेम्पल और एलिफेंट स्टेबल्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी खूबसूरत कहानियाँ को जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आफ्टर रॉयल एनक्लोजर एंड वो टेंपल के बाद अभी हम आए हैं लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल और रंगा टेंपल देखने के लिए। यहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला वो क्यूआर स्कैनर लगाया हुआ है, आपको वहाँ से टिकट बुक करना पड़ेगा या फिर आप टिकट विंडो से भी कर सकते हो। बट अगर आपने सुबह जैसे मेरी तरह विट्ठला टेंपल का टिकट निकाला होगा तो वो टिकट यहाँ पे एप्लीकेबल है, आपको अलग से टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो पहले निकाला हुआ टिकट है वो संभाल के रखिएगा। इवन दो आपने फ़ोन से भी निकाला होगा, मतलब वेबसाइट में जाके क्यूआर स्कैनर से निकाला होगा, तो वो टिकट डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखिएगा, बिकॉज वही टिकट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ के टॉयलेट्स भी ऐसे लगता है कि उन्होंने एक्सकावेट करके निकाले हैं, लाइक दे आर सो फैंसी। ये ज़नाना एंक्लोजर, जैसे उसका नाम बताता है, एक प्राइवेट एंक्लोजर या एक क्लोज जगह हुआ करती थी ओनली फॉर द रॉयल वुमेन। तो अभी मैं हूँ ट्रेजरी रूम में, जो क्वींस पैलेस, लोटस महल, ये सब इनके यहाँ पर ही है। एंड ट्रेजरी रूम में एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया है कि जो भी कार्विंग्स है उनके बड़े बड़े ब्लॉक्स निकाल के रखे हुए हैं। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ कार्विंग्स हियर, जो बहुत अलग अलग कल्चर्स, बहुत अलग अलग चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, और वो सारी उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच। जस्ट टू थिंक कि उस टाइम पे ऐसा स्किल सेट था जो विदाउट एनी मशीनरी, विदाउट मतलब एक मोनोलिथिक रॉक से इतना अच्छा कार्विंग करता था। इस एंक्लोजर में 3 वॉच टावर्स है, जो एंक्लोजर के साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है। ये वॉच टावर्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाए गए हैं और इन्हें यूनक सोल्जर्स गार्ड किया करते थे। ये अभी जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, दिस वाज सपोज टू बी क्वींस पैलेस। ऊपर के जो फ्लोर्स थे वो इन्वेजन के टाइम पे डिस्ट्रॉय किए गए थे, बट जो बेस है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो यू कैन सी ये ऐसे एंट्रेंस हुआ करता था एंड नीचे का पूरा स्टोन बेस है। तो अभी मैं हूँ क्वींस पैलेस के बेस के ऊपर, एंड मेरा हैट होल्डर इसलिए मैंने पकड़ा हुआ है, बट दिस इज़ द बेस दैट इज़ स्टिल इंटैक्ट। एंड या एक बिल्कुल सेंटर में है, मतलब अगर जब आप एंटर करते हो तो एग्जैक्ट सेंटर पे है, और उसके ये वाले साइड पे एक वॉच टावर है और आई गेस वो वाले साइड पे एक वॉच टावर, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट टूट गया है। एंड वहाँ पे है लोटस महल, जिसको आर्टिफिशियल एसी भी कहा जाता है। मुझे उसको देखने जाना है, वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। बट दिस इज़ द क्वींस पैलेस, जिसका जो बचा हुआ क्वींस पैलेस है, दैट इट इज़। एंड यहाँ है वो स्ट्रक्चर जिसे देखने के लिए मैं स्पेशली हम्पी आई हूँ। मैंने इतना पढ़ा है इसके बारे में, एंड आई वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट, एंड हियर इट इज़ नाउ। लोटस महल का जो आर्किटेक्चर है, इट इज़ इंडो इस्लामिक स्टाइल, एंड वो दिखता है एक्चुअली, मतलब लुक एट इट, इट्स सो प्रिटी। ऐसे कहा जाता है कि ये रॉयल्स का उस टाइम पे समर पैलेस हुआ करता था, बिकॉज यहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग की जो ऐसी हवा आती है ना, वैसे हवा यहाँ पे आती थी। तो आर्किटेक्चरली ये जो पिलर्स है, ये सारे हॉलो पिलर्स है, ऐसे कहा जाता है। एंड यहाँ के ऊपर से है ना, जो उनके काम करने वाले होते थे, वो लोग यहाँ से पानी डालते थे, और वो पानी इन पिलर्स से नीचे चला जाता था। एंड जैसी हवा आती थी समर्स में, तो ये पानी की वजह से वो हवा बहुत ही ठंडी होके आती थी, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि वो लोग एसी में बैठे हुए हैं। हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, कि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन assumptions एंड थियोरीज एंड सिमिलैरिटीज़, एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मतलब लाइक अगर आप द बेस्ट एग्जांपल इज़ अभी जो मैं हम्पी में आई हूँ, अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है टू एक्सप्लेन व्हाट द मॉन्यूमेंट और द स्ट्रक्चर इज़ अबाउट। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिस माइट बी द प्लेस ऑफ द क्वींस रेसिडेंसी, दिस माइट बी द समर पैलेस ऑफ द रॉयल्स, द नेचुरल एसी एज दे कॉल इट, दिस माइट बी द वॉच टावर्स, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन assumptions, एंड दैट्स द ट्रू ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज इट्स जस्ट द स्टोरीज, राइट। बिकॉज हम लोग सिर्फ गेस कर सकते कि उस ज़माने में
ये स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता होगा, या उस ज़माने में ऐसा क्या था जो इस स्ट्रक्चर को या इस एरिया को इतना स्पेशल बनाता था. इट्स रियली बेस्ड ऑन assumptions, एंड I guess I like it because it's the stories, right? It's the stories that make us feel good, and to come here to see this place and to explore this place, right? ज़ेनाना इंक्लोजर से ही रास्ता जाता है एलिफेंट स्टेबल्स और एलिफेंट का ध्यान रखने वाले गार्ड क्वार्टर्स की तरफ. दिस वर द एलिफेंट स्टेबल्स, और ऐसे कहा जाता है कि जो राजा के फेवरेट एलिफेंट्स थे ना, वो यहाँ पे रहा करते थे, और उनको जो संभालने वाले भी थे ना, वो यहाँ पे उनके सामने ये जो बनाया है वहाँ पे रहा करते थे. ये स्ट्रक्चर बहुत ही यूज है, यानी कितने बड़े बड़े हाथी रहा करते होंगे यहाँ पे. एंड द पार्ट इज कि ये सारे इंटरलिंक्ड है. Like there is a way over here, there is a way over there too, कि आप ऐसे दूसरे एलिफेंट क्वार्टर्स में जा सकते हो. एलिफेंट स्टेबल्स को 15th सेंचुरी में बाकी आर्किटेक्चर की तरह ही इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया था. राजा के फेवरेट 11 एलिफेंट्स यहाँ रहा करते थे. गार्ड हाउस में भी वो ट्रेजरी हाउस जैसा ही बहुत सारे स्कल्पचर्स और कार्विंग्स रखे गए हैं. सो इट्स लाइक एन एग्जीबिशन दैट यू कैन विजिट एंड सी. अगेन ऐसे कहा जाता है कि अगर दीवार पे ऐसे मछली का कार्विंग हो लाइक दिस एंड उसका फेस इज फेसिंग दैट वे, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि द वाटर सोर्स मतलब पीने का पानी आपको ये साइड पे मिलेगा. So this is kind of the Google Maps of that time. ये जो क्वींस पैलेस लोटस महल है ना, उसके यहाँ पर ही रांका टेम्पल भी है. एक्चुअली उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप अगर गाड़ी पार्क करके अंदर आ भी जाओ ना, तो बहुत टाइम लगेगा आपको, बिकॉज हर चीज़ घूमने जैसी ही है. एंड इट्स लाइक ये देखो या वो देखो या क्या मिस हो रहा है. सो यस, अभी हम लोग जा रहे हैं रांका टेम्पल. मेरा क्या, अभी हम लोग जा रहे हैं रांका टेम्पल. लेट्स शो यू द रांका टेम्पल नाउ. रंगा टेम्पल को माधवा टेम्पल ऐसे भी कहा जाता है. ऐसे कहते हैं कि ये किसी ज़माने में किसी देवी का मंदिर हुआ करता था. इस मंदिर के पिलर्स पर गरुड़ा, विट्ठला, सूर्या, बालकृष्ण, हनुमान जी और अलवार इनके कार्विंग्स है. सिर्फ उतना ही नहीं तो वो प्रहलाद की स्टोरी और मत्स्यवारह और नरसिम्हा जी की भी कार्विंग्स दिखाई देती है यहाँ. टेम्पल का मेजर अट्रैक्शन यहाँ होने वाला फियर्स लुकिंग हनुमान आइडल है. ये शायद यहाँ होने वाले हनुमान जी का सबसे बड़ा आइडल है, जो मोनोलिथिक रॉक यानी कि एक सिंगल पत्थर से कार्व करके बनाया गया है. तो रंगा टेम्पल देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बाहर, बिकॉज बहुत भूख लगा है. इट इज़ ऑलमोस्ट 3 o'clock एंड हम लोगों ने सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया था एंड इधर उधर का चटर मटर खाया था गाड़ी में. बट अभी वी आर क्रेविंग फूड. मेरे को बोलने को भी नहीं हो रहा है. तो अभी जाके कुछ ढूंढते हैं, खाने को मिलता है क्या देखते हैं, एंड देन उसके बाद जाएंगे हम लोग विरूपाक्षा टेम्पल. तो ये था 3rd पार्ट ऑफ डे 1 इन हम्पी. एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने भी हम्पी के इतनी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर भी कर लिया होगा और उनकी कहानियां भी जान ली होंगी. वैसे हम्पी के डे 1 का लास्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, तो उसको भी जरूर देखना. एंड विद दैट नोट आई एंड दिस व्लॉग हियर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.